फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHP एको। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि हम एजेक्स के थ्रू डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने ये देखा था कि हम एजेक्स को कैसे यूज़ करते हैं। एजेक्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्रामिंग किया था। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जाके पे। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है jQuery एजेक्स नाम से, तो वहाँ पे भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि एजेस के थ्रू कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, यानी आज हम यहाँ पे PHP इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो हमें एजेक्स के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब jQuery में ही हमें एजेक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमें PHP को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो पिछली वीडियोस को मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट किया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्रोग्रामिंग करके भी दिखाई थी। आप इस पे जाके PHP एको डाल के आप इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे मेरी इस प्लेलिस्ट में जाके आप इंट्रोडक्शन वाली जो पहली वीडियो jQuery एजेक्स की, ये देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पे हम jQuery एजेक्स का फॉर्म के थ्रू डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम PHP में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट देते हैं, एक एक्शन होता है और दूसरा होता है हमारा मेथड, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें इन दो एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एजेक्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम फॉर्म की ID दे देते हैं, जो कि मैं दे देता हूँ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो इनपुट फील्ड बनाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक। नेम नहीं लेंगे हम लोग, ID पे ही काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे PHP को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बीच में हम एजेक्स से काम कर रहे हैं या jQuery एजेक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट से काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ID से काम करेंगे। तो यहाँ पहली ID मैं दे देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट फील्ड और बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसकी ID मैं दे देता हूँ ईमेल, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, ठीक। ये मैंने फॉर्म बना लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सी में वैम्प में www, और यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ jQuery insert, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ index.php नेम से। ये मेरा फॉर्म बन गया है, जिसमें मैंने फॉर्म की ID दी हुई है, ठीक। दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं, पहले की ID यूज़र नेम है, दूसरे की ID ईमेल है, और तीसरा मैंने यहाँ पे एक बटन सबमिट का बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, या इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है, फॉर्म हमारा कैसा दिख रहा है। लोकल होस्ट में हमारा jQuery इंसर्ट, और यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़, यानी मैं इसमें प्लेस होल्डर इन्वॉल्व कर देता हूँ, जिससे पता रहे कि हमें डेटा लिखना क्या है। प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ राइट यूज़र नेम, ठीक है, और दूसरे प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ राइट योर ईमेल, ठीक है। ये दो मैंने इन्वॉल्व कर दिया है। अब आप देख रहे हैं मुझे पहले में यूज़र नेम लिखना है और दूसरे में ईमेल लिखना है, उसके बाद में सबमिट करना है। ये एजेक्स के थ्रू ही सबमिट होगा। मैं आपको डेटाबेस में भी दिखाऊंगा कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका भी प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैम्प को दोबारा एक्सेस कर लेते हैं और एक डेटाबेस बना लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम डेटाबेस इसलिए बना लेते हैं क्योंकि डेटाबेस बनाने के लिए जब हमें PHP का कोड करना पड़ेगा, तो हमें डेटाबेस चाहिए होगा, हमें टेबल चाहिए होगी इंसर्शन के लिए। तो हम एक डेटाबेस बना लेते हैं रिकॉर्ड नाम का, ठीक है। इसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद टेबल बना लेता हूँ इन्फो नाम की, और इसमें मैं 3 फील्ड्स देता हूँ, ठीक है। पहली फील्ड्स मेरी ID हो जाएगी, दूसरी जैसा कि मैंने लिया है यूज़र नेम, और तीसरी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ईमेल,
ओके, इसको मैं कर देता हूँ इंट, ठीक, लेंथ दे देता हूँ 100 कैरेक्टर्स की, और इसको मैं प्राइमरी की कर देता हूँ आईडी को, और ऑटो इंक्रीमेंट लगा के सेव कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी एक टेबल बन गई है इन्फो नाम की, और मेरा डेटाबेस है रिकॉर्ड नाम का। अभी मैं टेबल में जब ब्राउज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो अभी कोई भी डेटा मैंने इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए भी कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, अपने कोड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर जे क्वेरी आपको यूज़ करनी है तो पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, जे क्वेरी का CDN लगाना पड़ेगा। तो जे क्वेरी CDN डाल के आप इस तरीके से CDN को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला CDN यूज़ करूँगा। ठीक है, ये हमारी जे क्वेरी की साइट है, और मैं मिनीफाइड वाला इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ये करके दिखाया है। ये हमारा CDN लग गया। CDN हम क्यों लगाते हैं, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, जिससे हम जे क्वेरी के ऑप्शंस या हम उसकी लाइब्रेरी में से कई सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी फॉर्म को सबमिट कराना है। तो सबमिट के हिसाब से हम अपनी क्या क्या स्क्रिप्ट रखेंगे तो वो काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर, ठीक है, उसके बाद इसमें मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट किसी भी जब पेज पे हम काम करते हैं तो वो उसको एज ए डॉक्यूमेंट ही कंसीडर करती है। तो जे क्वेरी हमें इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो डॉलर के बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद रेडी वाला मेथड, ठीक है, ये आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बनाया है। इसके बाद हम लोग इसमें एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एनोनिमस फंक्शन होगा। ठीक, विदाउट नेम का फंक्शन मैंने बनाया है, और ये मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, आप देख सकते हैं, जहाँ पे जे क्वेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आपको बताई है, वहाँ पे मैंने बताया है कि ये हमें लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये एक तरीके का सिंटैक्स है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, हमें फॉर्म को, फ्रेंड्स हमें यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, डॉलर, सॉरी, डॉलर हम बाहर सेलेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, फॉर्म, क्योंकि फॉर्म हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, उस फॉर्म की आईडी, यानी फॉर्म, यानी ये जो आईडी है, ठीक है, वो मैंने यहीं पे रखी हुई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे उसके लिए लिखेंगे ऑन सबमिट, सॉरी, ऑन, और ऑन यहाँ पे एक मेथड की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसमें हम पहला जो एट्रीब्यूट देंगे वो हम देंगे क्या, सबमिट। ठीक है फ्रेंड्स, और कॉमा ला के फिर हम अपना क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन। ठीक, इस तरीके से आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि फॉर्म को मुझे सबमिट कराना है, तो मैंने फॉर्म की जो आईडी थी उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने एक ऑन नाम का एक मेथड यूज़ किया जे क्वेरी में। ठीक, ऑन में मैंने पहला मेथड जो पहला मैंने जो यूज़ किया है यहाँ पे कीवर्ड, वो यूज़ किया है सबमिट, कि हमारे फॉर्म को सबमिट होना है। ठीक, ठीक है, फॉर्म को सबमिट होना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा ये काम कर रहा है कोड या नहीं कर रहा है। तो जब ऑन सबमिट हो जाए उसके बाद हम एक अलर्ट पॉपअप कराते हैं। हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे अलर्ट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वर्किंग, ओके, यहाँ पे मैं वर्किंग नाम से मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट काम होता है अपने एक्शन पेज को ढूंढना। बाय डिफ़ॉल्ट काम होता है फॉर्म का एक्शन पेज को ढूंढना। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी देखिए हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो लिख के आ रहा है वर्किंग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट करा, सबमिट करने के बाद जैसे ही वर्किंग पे मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है। आप देखिएगा ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश होगा, देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है। तो ये पेज क्यों रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि जो फॉर्म है उसका एक्चुअल काम रहता है अपने एक्शन पेज को ढूंढना। ठीक है, उसका एक्चुअल काम रहता है अपने एक्चुअल पेज को ढूंढना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वो अपने एक्शन पेज को ढूंढ रहा है, लेकिन एक्शन पेज को मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, उसी पेज पे रिफ्रेश कर दे रहा है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा जब हम जे क्वेरी में इस तरीके का काम करते हैं कि फॉर्म के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, मतलब उसके एक्शन पेज को ढूंढना, वो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, डिसेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन सबमिट पे एक फंक्शन में एक इवेंट जनरेट हो रही है, ठीक। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर देते हैं ई, ठीक। इवेंट नाम का एक पैरामीटर ई पास कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब ये फंक्शन चलेगा तब ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का एक फंक्शन आता है, एक मेथड आता है जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है उस फंक्शन से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, फॉर्म को सबमिट कर रहा है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी जो भी होगी उसको क्या कर देगा, प्रीवेंट करेगा उससे, यानी उसको डिसेबल कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया, मतलब इस फंक्शन के थ्रू जो भी काम होगा इस पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे हम उसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर देंगे। तो अब इसको चला के देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। हम फिर से यहाँ पे अलर्ट लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम अलर्ट वाले बॉक्स पे ओके करते हैं तब क्या ये फिर से रिफ्रेश करता है या नहीं करता है, ठीक। अगर ये रिफ्रेश नहीं करता है तो मीन्स हमारा ये जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारा काम कर रहा है, और अगर कर जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। देखिए मैंने सबमिट किया, अलर्ट सही चल रहा है। अब हमारा फॉर्म यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर्म हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ, उसने डिफ़ॉल्ट वाला जो फंक्शन था उसको डिसेबल कर दिया। देखिए सबमिट करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्म जो भी है रिफ्रेश नहीं होगा पेज। देखिए इसका मतलब ये हमारा प्रीवेंट वाला जो है वो हमारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना था कि फॉर्म के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पे हमारी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी जो है फॉर्म की वो डिसेबल हो चुकी है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे जे क्वेरी एजेस के थ्रू काम कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरा दूसरा काम क्या है, मेरा दूसरा काम है दो वेरिएबल्स में इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रखना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा वॉर, जैसा हम जावास्क्रिप्ट में लेते थे, और पहले मैं ले लेता हूँ यू नेम। ये हमारे यूज़र नेम के लिए है, यानी पहली वाली टेक्स्ट फील्ड के लिए। आप देख रहे हो हमारी दो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, एक यूज़र नेम नाम से है, आईडी नाम से है, और एक ईमेल नाम से है, ठीक है, जिसकी आईडी ईमेल है। तो वॉर यू नेम यहाँ पे मैं रखता हूँ। उसके बाद डॉलर हम सिलेक्टर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसकी आईडी रखूँगा। देखिए यहाँ पे मैं उसकी आईडी रखता हूँ, और पहली वाली की आईडी क्या है, यूज़र नेम। इसको कॉपी करके इसके अंदर रख दिया, और यहाँ पे लिख दिया डॉट वेल, ठीक है। ये पहला हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा वेरिएबल भी बना लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे लिख दिया यू ईमेल, ठीक है, यानी यूज़र का ईमेल। और इसकी आईडी जो थी वो ईमेल से ही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी आईडी का नाम जो था वो ईमेल ही था, इसलिए यहाँ पे ईमेल रख दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों वेरिएबल में ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि यूज़र नेम वाले में वैल्यू आ रही या नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, अलर्ट लिखेंगे आप यहाँ पे, और इस वाले वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र नेम। इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको रिफ्रेश कराता हूँ, तो आप देखोगे जो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखूंगा वही आपको अलर्ट वाले पॉपअप में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ PHP एको, इसको मैंने सबमिट किया, तो आप देख रहे हो अलर्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है PHP एको, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये वेरिएबल जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, कोड में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा jQuery एजेक्स का काम खत्म हो गया, मतलब jQuery का काम हमारा खत्म हो गया। अब हमारा एजेक्स का काम शुरू होगा। तो देखिए सबमिट कराने के लिए, जब भी हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्शन की, यानी जिस पे URL लगाना है हमें, और एक हमें मेथड की, यानी पोस्ट के थ्रू जाना है या गेट के थ्रू जाना है, ठीक। तो एजेक्स में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉलर, उसके बाद डॉट, फिर एजेक्स, ठीक। ये एक तरीके का मेथड होता है, ठीक, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को पास आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है। मैंने वेरिएबल्स में वैल्यू ले ली, यहाँ तक मेरे jQuery का काम खत्म हो गया। अब एक्चुअल काम मेरा यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ मैं एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो इसमें पहला पैरामीटर मैं ले लेता हूँ URL, ठीक। URL में मैं डाल देता हूँ submit.php, ठीक। इसको डुअल कोट्स में हम लोग रखते हैं हमेशा।
क्यों डुअल कोट्स में रखते हैं? क्योंकि एक्शन भी पेज हम जब बनाते हैं, आप पीएचपी में देखिएगा जब एक्शन पेज बनाते हैं तब भी हम डुअल कोट्स में ही रखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी डुअल कोट्स में हमने इसको रखा हुआ है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टाइप, ठीक। टाइप यहाँ पे मेथड का काम करता है। देखिए यूआरएल का सीधा सीधा मीन्स है एक्शन पेज, और टाइप का मतलब है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। तो मैं पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें इन वेरिएबल्स को भेजना रहता है, यानी हमें एक यहाँ पे फंक्शन, एक कीवर्ड चाहिए होता है जिसको बोलते हैं डाटा, ठीक। अब डाटा यहाँ पे हम जो भेजते हैं फ्रेंड्स, वो हम जेसॉन फॉर्मेट में भेजते हैं। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेंड यू नेम, ठीक, और इसको कोलन के बराबर रख देते हैं इस वेरिएबल के बराबर, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और फिर लिखता हूँ सेंड ईमेल, ठीक, कॉमा लगा के इस वेरिएबल को यहाँ पे पुश कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो डेटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक, ये एक जेसॉन का फॉर्मेट है, ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक जेसॉन का फॉर्मेट है। देखिए क्या कर रहे हैं, हम इस वेरिएबल को यहाँ पे रख रहे हैं और इसके बराबर में एक कीवर्ड रख रहे हैं, ऐसे दूसरे वाले वेरिएबल को यहाँ पे रख रहे हैं और इस कीवर्ड को यहाँ रख रहे हैं। मतलब अब जो वैल्यू सबमिट डॉट पीएचपी पे जाएगी वो इन वाले वेरिएबल्स की जाएगी, मतलब ये वाले वेरिएबल्स वहाँ पे पोस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स अपने सामने वाले वेरिएबल्स के वैल्यू में असाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, जब डेटा हमारा चला जाएगा तब यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस, यानी सक्सेस का हम लोग एक बनाएंगे। सक्सेस में हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है। ये सक्सेस का हमारा एक एलिमेंट बनता है, इसी तरीके से डेटा बना हुआ है, ठीक। तो सक्सेस जब हो जाएगा हमें, तो यहाँ पे फंक्शन में हम डेटा को पास आउट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, जब सक्सेसफुली हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, मतलब जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जब यहाँ तक का हमारा कोड पूरा चल जाएगा, एजेक्स का रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सारी सेंड हो जाएगी, तो सक्सेस फंक्शन भी चलेगा हमारा। तो ये क्या करेगा, एक मैसेज दिखाएगा। तो मैसेज के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्म के नीचे एक डिव बना लेते हैं, जैसे डिव आईडी, ठीक, और यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज, ठीक। यानी यहाँ पे हमें अपना मैसेज दिखेगा कि सबमिटेड सक्सेसफुली या क्या है, वॉट एवर जो भी है वो दिखता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉलर, ठीक, और डॉलर के बाद ठीक, डॉलर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो आईडी ले लेंगे, यानी मैसेज, ठीक, MESSAG, ठीक, और डॉट लिख देंगे HTML, ठीक। और HTML में हम लोग क्या लिख देंगे, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक। ये हम मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। इतना फ्रेंड्स हमारा हो गया सेंडिंग का काम, मतलब यहाँ पे हमारा jQuery एजेक्स का काम खत्म हो गया। देखिए ये चीज़ आपको थोड़ी सी आज नहीं लगी होगी, फॉर्म हम सबमिट कर लिया। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों किया है, क्योंकि हम फॉर्म के डिफ़ॉल्ट फंक्शन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स में हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले ली, उसके बाद $.ajax मेथड किया। यहाँ पे यूआरएल आपके एक्शन पेज की तरह काम करेगा। मेथड ना लिख के आपको टाइप लिखना होता है, ठीक है। डेटा को जेसॉन फॉर्मेट में आप सेंड करेंगे। इस तरीके से क्यों सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यू नेम में जो भी वैल्यू आएगी वो इस वाले कीवर्ड में आ जाएगी, मतलब सेंड यू नेम वाले में, और यही हम पीएचपी पेज पे एक्सेस कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पेज बना लेते हैं किस नाम से, submit.php नाम से। तो चलिए submit.php नाम से एक पेज बना लेते हैं, ठीक। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, submit.php, ठीक है। अब सबसे पहले मैं डेटाबेस कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा mysql_query, ठीक है। सबसे पहले सर्वर का नेम आप मेरी PHP ट्यूटोरियल्स वाली वीडियोस में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिंक दे दूँगा उस प्लेलिस्ट का, ठीक है। और तीसरे वाले में हमारा पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहता है। उसके बाद mysql_select db, ठीक। और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम रखेंगे जो कि क्या है, रिकॉर्ड $, ओके। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो फॉर्म की दो वैल्यूज़ आ रही हैं वेरिएबल्स को, उनको हमें एक्सेस कराना है। तो वैल्यू डेटा वाले कीवर्ड से भेजी जा रही है, ठीक। क्या भेज रहे हैं, एक सेंड यू नेम भेज रहे हैं, एक सेंड ईमेल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यू नेम का, या यू नाम का, केवल यू रख देते हैं, $_post। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे इस वाले को रखेंगे जो हमने इसके इक्वल टू रखा हुआ था, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ऐसे ही दूसरा हमने बना लिया $E नाम से, मतलब $email नाम से, इसको कर लेंगे $_post।
ठीक है, और इसमें ये दूसरा वाला रखेंगे, ठीक, जो ईमेल के बराबर था, इसको हमने कर दिया पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं, तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक, यहाँ पे रखते हैं इंसर्ट इनटू, इन्फो नाम की हमारी टेबल थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यस, इन्फो नाम की हमारी टेबल थी और यहाँ पे दो कॉलम हमने बनाए थे, यूज़र नेम और ईमेल, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक, पहले हम लिखेंगे क्या, यूज़र नेम कॉमा ईमेल, ठीक, उसके बाद वैल्यूज़ में हम क्या भेज देंगे, वैल्यूज़ में हम इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे रख देंगे। देखिए वैल्यूज़, यूज़र नेम के लिए हमने यू वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे $u, और ईमेल वाले के लिए हमने लिया है $e। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम डाल देते हैं इको 1, तो कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट हो जाएगा और वो हमारे सक्सेस फंक्शन में कॉल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबमिट डॉट पी की फ़ाइल वैसे ही बनी है जैसे ही हम पी के बनाते थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो भी होगा मैसेज हमारा दिखाई देगा अगर हमारा डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि डेटा हमारा सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं मेरी टेबल में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ब्राउज नहीं हो रही है टेबल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ PHP echo और ईमेल डालता हूँ contact@phpecho.in। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। देखिए जब मैंने सबमिट करा लिख के आ रहा है डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। डेटाबेस रिकॉर्ड नाम का था और यहाँ पे इन्फो नाम की टेबल थी और ब्राउज। देखिए ब्राउज में हमारा अभी डेटा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो देखते हैं क्या एरर है। सेंड नेम, सबमिट डॉट PHP, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड यू नेम, सेंड ईमेल, सबमिट डॉट PHP में रिकॉर्ड RECORD और इन्फो नाम की टेबल है। ठीक है, तो लोकल होस्ट रूट MySQL query, select DB record, $con, $_post, send email, insert into info, उसके बाद यूज़र नेम और ईमेल। तो फ्रेंड्स ये हमारा ठीक है कोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसर्ट नहीं हो रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। PHP echo contact@phpecho.in, submitted successfully। रिकॉर्ड इन्फो, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद मेरी एरर यहाँ पे कुछ, ये तो सब ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। यस, यहाँ पे देखिए एरर है, मैंने MySQL क्वेरी नहीं यहाँ पे लिखते हैं, MySQL कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी है तो हमें लिखना पड़ेगा MySQL कनेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से इसको चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ PHP echo और टेबल को एक बार हम लोग एम्प्टी कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ हो। अभी देखिए कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है इसमें, तो PHP echo और यहाँ पे contact@phpecho.in, सबमिट डेटा सक्सेसफुली। ब्राउज करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड के बाद इन्फो और इन्फो के बाद ब्राउज। यस, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेटा अभी जो मैंने एजिक्स के थ्रू भेजा था वही डेटा यहाँ पे आ रहा है। एक बार हम और ये रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे इस बार मैं लिखता हूँ हेलो ajax@co.in,
सबमिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम ब्राउज करके देख लेते हैं। यस, ब्राउज करके भी आपने देखा कि यहाँ पे जो डेटा है हमारा वो डेटाबेस में एक्चुअली आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम एजेक्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक एरर ये देखने को मिल रही है कि हमारा डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जा रहा है, लेकिन हमारी फॉर्म में जो पुरानी वैल्यू है वो जा नहीं रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमें मैसेज सक्सेस का दिख जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेथड और लगाते हैं फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म की आईडी फॉर्म ही थी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डॉट ट्रिगर। ठीक, और ट्रिगर में हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर्म को हमें क्या करना है, रीसेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ट्रिगर एक मेथड आता है जिसके अंदर हम कीवर्ड रीसेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्म को रीसेट कर देगा। ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है जैसे हम ऑन मेथड में यहाँ पे सबमिट भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हम क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं क्या फॉर्म हमारा रीसेट हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे मैंने लिखा phpecho@gmail.com। ये मैंने यूज़र नेम डाल दिया और ईमेल डाल दिया मैंने contact@phpecho.in। इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, वो TRIGGER, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी, ट्रिगर होगा। फिर से चेक करते हैं फ्रेंड्स, phpecho@gmail.com और यहाँ पे contact@phpecho.in। इसको सबमिट करते हैं। यस, देखिए डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली और हमारा फॉर्म फिर से रीसेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ब्राउज करके भी दिखा देता हूँ। यस, ब्राउज करके आप देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू आ गई थी, पिछली वाली भी हो गई थी, लेकिन इस बार जो मैंने वैल्यू भेजी थी वो रीसेट करके भेजी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप एजेक्स के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार कोड फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म बना लेना है, फॉर्म की एक आईडी ले लेनी है और उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उनकी भी हमें आईडीज़ ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके का तो हमें सिंटैक्स डालना ही डालना है। सबसे पहले हमें फॉर्म में ऑन मेथड का यूज़ करना है। ऑन में हमें पहला कीवर्ड डालना है सबमिट, कॉमा, उसके बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे ई। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम इस फॉर्म पे क्लिक होगा, यानी इसके बटन पे क्लिक होगा, यानी सबमिट होगा, तो हमें इसके डिफ़ॉल्ट वाली फंक्शनलिटी को डिसेबल करना है। मतलब इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी होती है, अब फॉर्म क्या करता है, एक्शन पेज को ढूंढता है। तो एक्शन पेज को ना ढूंढे वो, बल्कि और जो हम एजेक्स के थ्रू या जेक्वेरी के थ्रू काम कराना चाह रहे हैं वो उस पर फोकस करें। तो हमने क्या करा, जो पैरामीटर पास कराया उसी पे हमने ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ कर लिया। ठीक, ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट मेथड को प्रीवेंट करेगा। उसके बाद दो वेरिएबल्स में हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने डॉलर डॉट एजेक्स मैथड यहाँ पे यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स मैंने आपको बताया। पहला है यूआरएल, जिसमें एक्शन पेज हम लोग का एक्शन पेज में जिसमें हम नाम डालते थे वो यहाँ पे यूआरएल हो जाता है, और जहाँ पे हम फॉर्म में मेथड यूज़ करते थे उसकी जगह यहाँ पे हम टाइप यूज़ करेंगे, वो हमने लिख दिया पोस्ट। उसका डेटा को मैं यहाँ पे जेसॉन फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, जेसॉन फॉर्मेट। ठीक है, तो सेंड यूज़र नेम ये मैंने कीवर्ड लिया और इसके बराबर रख दिया पहला वाला वेरिएबल। सेंड ईमेल मैंने दूसरा कीवर्ड लिया और इसके बराबर रख दिया दूसरा वाला वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जब ये सबमिट डॉट पीएचपी पे रिक्वेस्ट जाएगी तब इसके सामने जो मैंने ये कीवर्ड लिए हुए हैं, इन्हीं दोनों को मैं पीएचपी पेज पे एक्सेस कराऊंगा यूजिंग पोस्ट मेथड। उसके बाद जब हमारा ये डेटा चला जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमें मैसेज दिखा देना है। ठीक है, और उसके बाद मैं फॉर्म को क्या कर देना, वो रीसेट। सबमिट डॉट पीएचपी में हम लोग आते हैं। सबमिट डॉट पीएचपी पे क्या है, दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं जिसमें मैंने वैल्यू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज़ करी, सेंड यू नेम और सेंड ईमेल। ये वही दोनों कीवर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे सेंड यू नेम और सेंड ईमेल करके यहाँ पे सेंड किए थे। तो इनको मैंने दो वेरिएबल में एक्सेस करा लिया, ऊपर हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया और हमारी एक सिंपल सी इंसर्टिंग की क्वेरी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एजेक्स के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं, पीएचपी को इस तरीके से इंगेज करते हैं। ठीक है, जब भी आप पीएचपी को इंगेज करेंगे तो आप डॉलर डॉट एजेक्स मेथड का आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, बाकी काम हमारा जेक्वेरी कर लेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।